अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। हमारे चाहने वाले, देखने वाले व्यूअर्स खैर वफ़ियत से होंगे। और जो हजरात हमारे चैनल पर न्यू है उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें, लाइक और कमेंट फरमा दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। चलते हैं, आज बयान सुनते हैं गाज़ी इस्लाम, जर्नैल इस्लाम, ख़तीब इस्लाम, वकील सहाबा व अहले बैत, लाखों नहीं करोड़ों सुन्नी के दिलों की धड़कन, मेरी मुराद गाज़ी औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब। यकम मुहर्रम हराम शहादत फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालबाती जुलूस के अंदर तफसीली गुफ्तगू वज़्र फरमा रहे हैं। चलते हैं, समाअत फरमाते हैं। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम अहले सुन्नत कराची के सरफरोश, सरबकफ, गैरतमंद बावफा दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, भाई कोई आदमी किसी से न बोले, खामोशी, खामोश। कोई किसी को खामोश भी न बोले, बस। ऐसे खामोशी हो जाए जैसे यहां कोई है ही नहीं। इंतजामिया नोट करे, मैंने सिर्फ खामोश का शीन पूरा नहीं हुआ, सब खामोश हो गए। भाई यही बात कम नहीं है, मेरे बोलने पे शीन खामोश हो जाता है। ये जो पीछे हजरात बैठे हैं ये खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। एक मिनट, सारे खड़े जो पीछे तक खड़े हो जाएं। जो बिल्कुल आखिरी कोने वाले 5 कदम पीछे हो जाएं, ये हबस बहुत हो गई है। 5 कदम पीछे हो जाएं। 1 2 3, आगे तक असर नहीं आया। 4, सिर्फ 5 कदम पीछे हो जाए आपको आवाज। और ये फुटपाथ वाले उतर जाएं, फुटपाथ बिल्कुल खाली हो जाए। कोई बात नहीं, हो जाएगी। देखो हो गई, नहीं हो गई, फुटपाथ खाली हो जाए ताकि वो पीछे तक पता चले कि आप किस तरह हैं। मेरे दाएं बाएं ट्रक के पीछे और ताहत निगाह लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम है। पीछे गाड़ियां फंसी हुई हैं और उन गाड़ियों के अंदर भी लोग बहरहाल मौजूद हैं। बहुत सारे काफिले पीछे अभी तक रुके हैं जो यहां तक पहुंच नहीं पाए। मैं आज के इस बहुत खूबसूरत मदे साहबा जुलूस जो यकम मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी को आज यहां ये जुलूस निकाला गया, मैं कराची डिवीजन के जिम्मेदारान अल्लामा रबनवाज हनफी, अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी और इनकी पूरी टीम जो मेरे इर्द गिर्द तमाम शुरक जो सुदूर अजला के मौजूद हैं, इन सबको शाबाश देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। तमाम हलकों यूनिट सतह के दोस्तों को जिन्होंने भरपूर मेहनत की और भरपूर इज्तिमा में यहाँ तशरीफ लाए, मैं इस बात पर भी इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरी कराची के कोने कोनों से जुलूस निकले, कोई एक शिकायत भी ऐसे नहीं आई जिसमें रास्ते में किसी दुकान को, किसी गाड़ी को, किसी मोटरसाइकिल को, हत्ता कि किसी साइकिल को भी रोका गया हो। ये पुरअमन तरीके से जुलूस यहाँ तक आया है और इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से अपने घरों को जाएगा। मैं इस खूबसूरत एहसास पर इन हजरात को शुक्रिया अदा करता हूँ, शाबाश देता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि जब भी ऐसे मौके आएंगे आप इससे और बढ़कर मेहनत करेंगे। सबसे पहली बात कि आज यकम मुहर्रमुल हराम का जुलूस है। हमने 10 मुहर्रम से पहले
एक और जुलूस करना है और उस जुलूस का नाम है इत्तिहाद उम्मत। और वो जुलूस क्यों है? वो जुलूस दामाद अली और इब्न अली के नाम से है। जुलूस किस नाम से है? दामाद अली और इब्न अली के नाम से है। यानी दामाद नबी, दामाद अली हजरत उमर और औलाद अली हजरत हुसैन के नाम से वो दिन जुलूस होगा। और हम इन 10 दिनों को अशरा फारूक हुसैन के नाम से इत्तिहाद उम्मत के हवाले से मना रहे हैं। मेरा ये ऐलान तमाम तबकात में जाना चाहिए। हम सिर्फ जबानी बात नहीं करते, हम उस पर अमल करके बताते हैं। हमने अमल की दुनिया में पहले अशरा फारूक हुसैन इश्तिहार, बैनर, पेनाफ्लेक्स के जरिए लगाकर इस शहर को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को अमन का गहवारा बनाया है। अब 5 मुहर्रम और 6 मुहर्रम को पूरे मुल्क के अंदर इत्तिहाद उम्मत, फिरका वारियत के खात्मे और उम्मत के इत्तिहाद के लिए हजरत उमर और हजरत हुसैन के नाम पे एक वाक़ किया जाएगा। तमाम शहरों के अंदर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सियासतदान, ताजिर, मजदूर, मुलाजिम, मुहाजिर, पठान, सिंधी, बलोची सब उस काफले के अंदर शामिल होंगे। तमाम तबकात के लोग उसमें शामिल होंगे और दुनिया को ये पैगाम देंगे। इस वक्त जरूरत है दुनिया को पैगाम देने की। दुनिया समझता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, दुनिया समझता है पाकिस्तान में तखरीबकारी है। हम पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए खूबसूरत पैगाम देना चाहते हैं। यहाँ फिरका वारियत के हवाले से कोई लड़ाई नहीं है। उंगलियों पर गिने हुए सिर्फ चंद लोग हैं, पूरी उम्मत मुत्तफिक है। हजरत उमर पर भी, हजरत हुसैन पर भी पूरी उम्मत मुत्तफिक है। हजरत उमर पर भी और हजरत हुसैन पर भी पूरी उम्मत दामाद अली को भी सलाम करती है और इब्न अली को भी सलाम करती है। लिहाजा 6, 5 और 6 मुहर्रमुल हराम को इसका एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। आपको सोशल मीडिया के जरिए हमने कहां से कहां तक जाने और अजला ने अपनी सदा पर इस वाक़ को किस तरह करने, हमारे सियासी, मजहबी तमाम मकातब फिक्र के उलमाए किराम से ये मुशावरत जारी है। इंशाअल्लाह जल्द इसका ऐलान होगा। नंबर 2, आज हमने हमारे जुलूस से कोई परेशान न हो कि ये जुलूस निकालेंगे तो क्या होगा। हम आज जुलूस लेकर आए लसबेला से। एक तरफ हम चलते रहे और एक तरफ ट्रैफिक चलती रही। हमारा कारवां भी चलता रहा, ट्रैफिक भी चलती रही। हमने ट्रैफिक को रोका नहीं, खलल नहीं डाला। इंतजामिया ने अपने इंतजामात किए, सिक्योरिटी के इंतजामात किए। जहां जहां उन्हें खड़ा था वो खड़े हुए। हमारा रूट यहां तक आया, किसी गाड़ी का एक शीशा और एक टायर भी पंचर नहीं हुआ। न किसी ने ऊंची आवाज में उनसे बात भी की है। इसलिए अगर ऐसे जुलूस रोज भी निकले तो किसी को तकलीफ। हम जब इस बाजार में दाखिल हुए, बाजार के दुकानदार बाहर निकले, उन्होंने अपनी दुकानों के दरवाजे पर हमें खुशामदीद कहा। वो हमारे पास आए, उनने हमें सलाम किया। मुझे बहुत सारे दुकानदारों ने कहा, मौलाना साहब ऐसे मजमे रोज लेकर आया करो, आपका प्रोग्राम भी चल रहा है, हमारा कारोबार भी चल रहा है। हमने यकम मुहर्रमुल हराम को इसका आगाज किया है। मैं मिसाल देना चाहूंगा उन लोगों को जो 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए एम्प्रेस मार्केट को 7 तारीख से बंद करना शुरू कर देते, दुकानें सील कर देते। ये हमारी दुकानें, मफलूज मुल्क है, मफलूकुल हाल मुल्क है, माइशत कमजोर है, सियासत की लड़ाइयां हैं, मुल्क दुनिया के कर्ज पर चल रहा है। ये इसका मुताबिल नहीं है कि इसके बाजार और दुकानें बंद करके कारोबार मुतासर किया जाए। मुहर्रमुल हराम इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट का
पैसा जाया किया जाए और एक ऐसे काम पर लगाया जाए जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। हमारा मुतालबा है और मैं इस इज्तिमा के तवस्सुस से मिसाल देकर मुतालबा करना चाहता हूँ कि 10 मुहर्रमुल हराम को दुकानें खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए, बाजार खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए, कारोबार होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे मौलाना साहब आप हमारे मजहब की तौहीन कर रहे हो। मैं कहूंगा मैं नहीं कर रहा। मेरी नजर में हमारे एक पड़ोसी मुल्क है, उसका नाम ईरान है। ईरान पूरी दुनिया में अपने चाहने वालों को बाहर निकालकर जुलूस निकलवाता है, दुकानें बंद करवाता है। मैं ईरान के माहिदीन से सवाल करता हूं, तुम अपने मुल्क का कारोबार क्यों बंद नहीं करते? 10 मुहर्रम को तुम्हारे बाजार बंद क्यों नहीं होते? तुम्हारे चौकों पर मातम क्यों नहीं होता? तुम्हारे मुल्क में ये सब कुछ नहीं होता? तुम्हारा पैसा यूं खर्च क्यों नहीं होता? मेरे मुल्क में यूं क्यों हो रहा है? मेरे शहरों में क्यों हो रहा है? मेरे दुकानदार के साथ ज्यादती क्यों हो रही है? मेरे मजदूर के साथ ज्यादती क्यों हो रही है? पाकिस्तान की साख को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? अगर वाकई ये सब कुछ करना मजहब का हिस्सा है तो इसे ईरान में भी होना चाहिए, और अगर मजहब का हिस्सा नहीं है तो खुदारा पाकिस्तान को भी माफी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, अशरे फारूक हुसैन में तमाम मुसलमान शरीक होंगे या नहीं होंगे? हम इस इज्तिमा की शक्ल में वाक करके बताएंगे पाकिस्तान में कोई शिद्दत पसंदी, कोई तकरीबकारी, कोई फिरकावारियत नहीं है। अगली बात, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और सिंध के अजला जो सक्कर, जैकबाबाद, कश्मीर और ठट्टा है, ये भी सिंध का हिस्सा है। मैं पूछना चाहता हूं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से, हमें वहां के अजला ने बताया सख्त पाबंदी है, यकम मुहर्रम को आप जुलूस नहीं निकाल सकते। हमने वहां के एसएसपी से पूछा क्या वजह है, उन्होंने कहा आईजी साहब ने हुक्म किया है। मैंने उनसे पूछा कराची बैनुल अक़वामी शहर है, आईजी साहब कराची में बैठते, यहाँ इजाजत है, जैकबाबाद में इजाजत क्यों नहीं? यहाँ इजाजत है, शिकारपुर में इजाजत क्यों नहीं? यहाँ इजाजत है, कंकोट में इजाजत क्यों नहीं? यहाँ इजाजत है, खैरपुर में इजाजत क्यों नहीं? अगर ये आर्डर यहाँ से तो ये और कानून है, वहाँ और कानून है। मुझे समझ में बात आई, ये आर्डर यहाँ के नहीं, ये वडेरों के आर्डर है, ये मजहबी आर्डर है, चंद तबके की आर्डर है, एक अफसर की आर्डर है जो अपने मजहब की बुनियाद पर यकम मुहर्रम में उमर फारूक से नफरत करने की वजह से नाम उमर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए इसे सामने लाकर इस जुलूस को रोकना चाहता है। मैं उस अफसर को जिसने पुलिस की वर्दी पहनी है, मैं उससे कहना चाहता हूँ अगर तुझे इतनी ही गैरत है फिर वर्दी उतार दे, इसलिए कि पुलिस का महकमा जिसने शुरू किया था उसे उमर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अगर कोई कहता है मुझे नाम उमर बर्दाश्त नहीं है, अभी हनफी साहब ने क्या एक शख्स कहने लगा जिसे वो फला नाम जिसे मैं लेना नहीं चाहता इसलिए कि मैं अपनी जबान खराब करना नहीं चाहता। यकम मुहर्रम वाले मोहतरम दिन में
जिससे उमर की शहादत हुई थी और आज वजीमुल मर्तबा शख्सियत रोज़े रसूल में दाखिल हुआ था, जिसके लिए रोज़े का दरवाजा खुला था, मां ने इजाजत दी थी, आज रसूलुल्लाह से मिला था। मैं उसके दिन में ऐसे किसी आदमी का नाम नहीं लेना चाहता जिसका वो कहता है कि उसको कोई नहीं मानता, वो इस्लामाबाद छोड़ दे। मैं उसे कहता हूं जो उमर को नहीं मानता वो पाकिस्तान छोड़ दे। नंबर 2, अगर वो उमर को नहीं मानता तो अली का नाम छोड़ दे। अली का, वो कहते हैं मैं अली का नाम क्यों छोड़ूं? मैंने कहा इसलिए छोड़ दे कि अली ससुर है उमर का और उमर दामाद है अली का। समझो, जिसे अली का दामाद पसंद नहीं है, हमें वो शख्स, वो तबका पसंद है। जिसे उमर पसंद नहीं है, जिसे अली का दामाद पसंद नहीं है, जिसे नबी का ससुर पसंद नहीं है, जिसे फातिमा ज़हरा का दामाद पसंद नहीं है, हमें वो शख्स पसंद है। सुनो, जो हजरत उमर को नहीं मानता वो अली वाला हो सकता। मुझे एक आदमी कहने लगा मौलाना साहब वो अली वाला नहीं हो सकता। मैंने कहा वो अली वाला भी नहीं हो सकता, अल्लाह वाला भी नहीं हो सकता, हसन वाला भी नहीं हो सकता, हुसैन वाला भी नहीं हो सकता, अहले बैत वाला भी नहीं हो सकता। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तुझे बताने लगा हूं। मैं आज इस तारीखी चौक पे तारीखी इज्तिमा के सामने तुम तारीख करते हो, मैं तारीख की बात तुम्हें बताने लगा हूं, तारीख की बात बताने लगा हूं। जो उमर को नहीं मानता वो मुसलमान हो सकता। तवज्जो, जो उमर को नहीं मानता वो अली को मान सकता। किसी ने कहा क्यों? मैंने कहा एक दिन का मसला नहीं है, 2 दिन का मसला नहीं है, 4 दिन का मसला नहीं है, 5 दिनों का मसला नहीं है, 4 सालों का मसला नहीं है, 10 साल का मसला है। 10 साल का कितना? हिसाब लगा लेना। एक दिन में 5 नमाजें, मेरी तरफ देखना, एक दिन में 5 नमाजें, मेरी तरफ फिर देखना, मैं बताने लगा हूं एक दिन में 5 नमाजें। कितनी कितनी कितनी? एक दिन में 5 नमाजें। घर जाकर कैलकुलेटर पे हिसाब लगा लेना, 10 सालों में कितनी नमाजें। आप कहेंगे मौलाना साहब ये हिसाब क्यों लगा रहे हैं? मैं इसलिए लगा रहा हूं कि इमाम 3 है, इमाम 3 है, नमाजें 5 है, 3 इमामों का एक इमाम है। किसी ने कहा वो कौन है? मैंने कहा 3 इमाम जिसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे और वो 3 इमामों का इमाम बने, वो उमर है। 10 साल मस्जिद नबवी में हजरत उमर ने नमाजें पढ़ाई। 10 साल तक मस्जिद नबवी में हजरत अली ने, हजरत हसन ने, हजरत हुसैन ने, हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। पढ़ी है नहीं पढ़ी? मैं भरपूर इज्तिमा में साल 9 के आगाज में पिछली बातों को एक तरफ रखते हुए नया सवाल तुम्हारी कोर्ट में डालने लगा। पिछले कर्ज हैं, पिछले उधार हैं जो तुम दे सके नहीं, दे सकोगे नहीं।
ये सवाल के इनकार कर दो कि 3 इमामों ने नमाज इमाम उमर के पीछे नहीं पढ़ी। करो इनकार, लाओ फिर दलाए, नहीं पढ़ी। मुझे बताओ, मैं बताता हूं। इन तीनों ने 10 साल की सारी नमाजें बमाए जुम्मा, बमाए ईदैन के हजरत उमर के पीछे पड़ी है या नहीं है? पड़ी है। तो उमर इमाम अली हो गए, उमर इमाम हसन हो गए, उमर इमाम हुसैन हो गए। मैं लड़ाई की बात कर रहा हूं, मैं झगड़े की बात कर रहा हूं, प्यार की बात है ये नहीं है। अगली बात, शहर में बहुत जगह यूं हो रहा है, बैनर उतारो, झंडा उतारो। क्यों उतारो? यहां से उन्होंने गुजरना है, हम भी तो गुजरे, हम भी तो गुजरे। रियासत के लोगों, आपसे कहता हूं नोट करो, हम गुजरे, हमारे सामने उनका इबादत खाना आया, हम गुजरे, हमने कुछ कहा? उनका परचम आया, हमने कुछ कहा? उस शख्स की जिसके मुर्तद होने में कोई शक नहीं है, उसकी चॉकिंग रास्ते में आई, हमने कुछ कहा? बाज लोगों के मजलिसों के बैनर लगे थे, हमने कुछ कहा? बाज जगह पे इश्तिहार लगे थे, हमने कुछ कहा? हम भी तो गुजरे हैं ना। तहम्मुल की बात सारी उम्र हमें ही बताते रहोगे, किसी दिन बुलाकर उन्हें भी तो तहम्मुल सिखाओ ना, उन्हें भी तो सब्र सिखाओ ना। सब्र की बात करने वालों, कभी सब्र का हौसला उन्हें भी दो ना। हमें कहा जाता है मौलाना साहब कोई बात नहीं, सिर्फ 10 दिन है। मैं उनसे कहता हूं कोई बात नहीं, हमारा तो सिर्फ 1 दिन है, हमारा तो जिस दिन हम आए, वरना दिन सारे हमारे हैं। हम हजरत हुसैन के मानने वाले हैं। मैं ऐलान करने लगा हूं, हम यौम हुसैन पे जुलूस निकालेंगे। हाथ उठा कर आओ, हम यौम हुसैन पे जुलूस निकालेंगे। यौम उमर पे जुलूस निकाला, यौम उमर पे जुलूस निकाला, दरमियान में इत्तेहाद के लिए दोनों के जुलूस निकालेंगे। एक रह जाएगा, 10 को वो निकालोगे नहीं निकालोगे? अरबाब इक़्तिदार उनसे कहो जरा बर्दाश्त कर लेना। क्या कर लेना? क्या कर लेना? मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मेरा जुलूस खामोश जुलूस होगा, उसमें नारा भी नहीं लगेगा, कोई नारा नहीं लगेगा, वाह हुसैन नारा लगेगा। इम्तिहान बनता जा रहा हूं। मैंने दुकानें खुली छोड़ी, तुम खुली छोड़ना। मैंने गाड़ियां गुजरने दी, तुम गुजरने देना। मैं जुलूस में चलता हुआ आया, तुम चलते हुए आना। वो कहेंगे हम हसास हैं, मैं उनसे कहता हूं शहर कराची में मुझसे ज्यादा हसास कोई नहीं। मेरे ऊपर 10 हमले हो चुके, मेरे साथ 12 लोग शहीद हो चुके, मैं खुद जख्मी हो चुका। मैं हसास होने के बावजूद चौकों रोडों पर खुले बाजारों में आया हूं। हिम्मत करो, तुम भी आओ। मार्केट वालों, बाजार वालों, तुमसे कहता हूं बाजार बंद मत करो। अरबाब इक़्तिदार, तुमसे कहता हूं दुकानें जबरदस्ती बंद मत करवाओ, गलत रीत मत डलवाओ, गलत चीजें मत लाओ, इस मुल्क को बचाओ। लोगों को कारोबार करने दो। क्या करने दो? कहते हैं मौलाना साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हसास की बात करते हो तो हमसे ज्यादा कोई नहीं, लेकिन हमने निकल कर बताया, अमल करके बताया। हम 10 मुहर्रम को
हजरत हुसैन के जोम पर जुलूस निकालकर वाह हुसैन कहना चाहते हैं। तवज्जो, मैं ऐलान करता हूं, हम 10 को करेंगे और किसी और सहाबी का नाम भी नहीं लूंगा, सिर्फ हुसैन का नाम लूंगा। उनसे कहता हूं तुम भी जरा यकम मुहर्रम को आओ, कोई नाम ना लेना, नाम उमर ले लेना। मीडिया के लोगों, दुकानदारों, ताजरों, सियासतदानों, मैं पूछना चाहता हूं पार्टी के रहनुमाओं से, तुम 10 मुहर्रम के जुलूस में शरीक होते हो, तुम उमर को नहीं मानते, यकम को क्यों नहीं आते? तुम वोट उनसे लेते हो, वोट हमारे भी है, तादाद उनकी गिनती हो, मजमा मेरा भी देख लो। अभी मैं सब लाया नहीं, सब लाया। मेरी कोई मस्जिद ऐसे नहीं है जिसमें आज मगरिब की अजान ना हो, इसका मतलब है मौज़िन वही है। कोई मस्जिद ऐसे नहीं है इसमें मगरिब की नमाज ना हो, पता चला इमाम वही है। कोई मस्जिद ऐसे नहीं है जिसमें नमाजी ना हो, पता चला नमाजी वहां है। पूछने वाले पूछते हैं यहां कौन है? मैंने कहा निगाह उठा कर देखो वहां भी। जिस दिन हमने वहां ताले लगाकर निकला फिर क्या करोगे? इसलिए ये जो अफसरान हमें कह रहे हैं हमारे लोगों को कि बैनर उतारो वरना हम तुम्हारा नाम फोर्स टूल में डाल देंगे, रियासत के जिम्मेदारों में बहुत दर्द दिल के साथ कहने लगा हूं, तुम्हारे यहां फोर्स रूल यही है कि उमर का नाम लिखने पर तुम फोर्स रूल में डालते हो, उमर का जिक्र करने पर तुम फोर्स रूल में डालते हो, उमर के जुलूस में आने पर फोर्स रूल में डालते हो। तुम्हारे यहाँ मयार फोर्स रूल का यही है। तुमने फोर्स रूल की यही हैसियत रखी है। तुमने लोगों की फैक्ट्रियां चलाने वालों को फोर्स रूल में नहीं डाला, तुमने सहाबा की तौहीन करने वालों को फोर्स रूल में नहीं डाला, तुमने इस मुल्क में बदअमनी फैलाने वालों को फोर्स रूल में नहीं डाला, तुमने इस मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों को फोर्स रूल में नहीं डाला, हमारे कातलों को फोर्स रूल में नहीं डाला, ईरान से आने वाले दहशतगर्दों को फोर्स रूल में नहीं डाला। ये जो आज गैर मुल्की मौलवी बाहर से आ रहे हैं और गवर्नर साहब आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी जबान से कई मर्तबा तौहीन हो चुकी है, गवर्नर साहब आपने गवर्नर हाउस को क्या समझ लिया? ये किसी तबके का गवर्नर हाउस है, ये कराची के शहरों और सिंध के शहरियों का गवर्नर हाउस है और यहाँ सारे सुन्नत की अक्सरियत है। तुमसे सवाल होगा और किया जाएगा, किया जाएगा नहीं किया जाएगा? हम समझेंगे, ये कहेंगे नहीं हम सब के, फिर हम समझेंगे। आप गवर्नर हाउस में और वजीर आला साहब, आप वजीर आला हाउस में हम अपनी बात नहीं करते। आप 6 और 7 मुहर्रम को एक सेमिनार रखें और सेमिनार का नाम रखें दामाद अली और इब्न अली। मैंने दोनों जगह लिखा है, दामाद अली और इब्न अली, ये उन्वान रखें और ये उन्वान रखकर आप वहां पर जो है वो प्रोग्राम करवाएं, तमाम लोगों को बुलाएं, पाबंद करें, उमर की बात करें, पाबंद करें, हुसैन की बात करें। आप ये इज्तिमाई प्रोग्राम क्यों नहीं करते? अशरफ फारूक और हुसैन की बात नहीं करते, शक्कर मुहर्रम को उमर की बात क्यों नहीं करते? कौन उमर जिसने बैतुल मक़दस फतह किया? जाओ बैतुल मक़दस से पूछो, कहता है उमर उमर। बैतुल्लाह से पूछो, कहता है उमर उमर। कुरान से पूछो, कहता है उमर उमर। तौरात से पूछो, कहता है उमर उमर। ज़बूर से पूछो, कहता है उमर उमर। इंजील से पूछो, कहता है उमर उमर। दरिया दजला से पूछो, कहता है उमर उमर। पहाड़ की चोटी से पूछो, कहता है उमर उमर। चलती हवाओं से पूछो, कहता है उमर उमर। राहों से पूछो, कहता है उमर उमर। बदर से पूछो, आवाज आती है उमर उमर। औद से पूछो, आवाज आती है उमर उमर। खैबर से पूछो, आवाज आती है उमर उमर। और मक्का वाले भाग कर जा रहे, आवाज आती है उमर उमर। शैतान मक्का को छोड़कर भाग रहे, चौक में खड़े हुए लोग पूछते शैतान कहां जा रहे, इशारा करके कहते हैं उमर 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 उमर
उमर उमर, जर्रों में देखो उमर उमर, शर्क में देखो उमर उमर, गर्ब में देखो उमर उमर, शिमाल में देखो उमर उमर, जुनूब में देखो उमर उमर, करियों में देखो उमर उमर, दस्तूरों में देखो उमर उमर, मंशूरों में देखो उमर उमर, करार में देखो उमर उमर, परार में देखो उमर उमर, इजहार में देखो उमर उमर, ऐलान में देखो उमर उमर, मकाम में देखो उमर उमर, मर्तबा में देखो उमर उमर, शान शौकत में देखो उमर उमर, अदल में देखो उमर उमर, इंसाफ में देखो उमर उमर, मुसल्ले पे देखो उमर उमर, मिंबर पे देखो उमर उमर, सहरा में देखो उमर उमर, बैतुल मक़दस में देखो उमर उमर, किताबों में देखो उमर उमर, तहरीरों में देखो उमर उमर, तकरीरों में देखो उमर उमर, आवाज़ों में देखो उमर उमर, सीरतों में देखो उमर उमर, किरदारों में देखो उमर उमर, गुफ्तारों में देखो उमर उमर, हयाओं में देखो उमर उमर, वफाओं में देखो उमर उमर, तलवार में देखो उमर उमर, रफ्तार में देखो उमर उमर, किरदार में देखो उमर उमर, हया में देखो उमर उमर, वफा में देखो उमर उमर, ज़बानों में देखो उमर उमर, दौरों में देखो उमर उमर, अदवार में देखो उमर उमर, ला में देखो उमर उमर, महकमों में देखो उमर उमर। आओ आज कराची के शहर के कोने कोने में आवाजें सुनो उमर 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 उमर। उमर 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 उमर। जज़ाकल्लाह। आप मुहर्रम उल आमाम में अमन का सबूत देंगे, सोशल मीडिया पर खूबसूरत बात चलाएं, सही बात चलाएं, किसी बदअमनी का हिस्सा, किसी इंतशार का हिस्सा, किसी गलती का हिस्सा, जहां गुस्ताखी हो वहां पर गुस्ताखों को आप लेंगे लेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, हमें बताएंगे, हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। करोगे? सब करोगे? आने वाले जुलूस की तैयारी करोगे? जुलूस की तैयारी करोगे? गली गली अमन का पैगाम फैलाओगे? मैं वजीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, वजीर आला सिंध से मुतालबा करता हूँ, अशरफ फारूक हुसैन के मनाने का ऐलान किया जाए, यकम मुहर्रम उल हराम को आम तातील का ऐलान किया जाए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटियों के अंदर फारूक आज़म सेमिनार और अशरफ फारूक हुसैन के सेमिनार मुनक्किद किए जाए, ताकि मुल्क से फिरका वारियत का खात्मा हो, एक तबके को ना बल्कि सबके सब तमाम तबकात को बताया जाए, सबको यह बनाया जाए। क्या मेहनत करेंगे आप? सोशल मीडिया चला के लोग जा रहे हैं, बस कर बस कर बस कर जहां जहां आपको करीब मस्जिद नजर आएगी, आपने मगरिब की नमाज बांधा करनी है, जाते हुए परचम लपेट कर जाना है, किसी किस्म का नारा कोई नहीं लगाना। इसके बाद जो इज्तिमा होने, फलसफा शहादत मुजफ्फराबाद कॉलोनी में 9 मुहर्रम आराम की शाम को होने, तमाम मज़ाहब में शिरकत करें, अपने अपने इलाकों में इज्तिमा को कामयाब करें, अपने काम से काम रखें। इंतजामिया से एक मरतबा फिर कहता हूँ, जिस SHO और जिस SSP ने बदमनी की कोशिश की, धमकियाँ दी और ये कहा हम फोर्स टूल में डाल देंगे, इनका नोटिस लेना चाहिए और इनके खिलाफ इदारे की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं हम समझेंगे शायद ये पॉलिसी है, हमें अगर इस पर ज्यादती की गई, हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं, हम किसी भी दिन किसी भी जगह पे एहतजाज कर सकते हैं और इससे ज्यादा लोग आ सकते हैं। मैं इंतजामिया का, अफसरान का, जिन इदारों ने हमारे साथ ताउन किया उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपका ताउन हमारे साथ, हमारा ताउन आपके साथ, मुल्क हमारा था, कल भी बदअमनी से बचाया, आज भी बचाएंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।